राधे राधे दोस्तों। अहिल्या का उद्धार रामायण की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। यह प्रसंग मानव जीवन के कई गहरे अर्थों को समेटे हुए है, जिसमें पवित्रता, तपस्या, धैर्य और उद्धार के मूल्य को दर्शाया गया है। अहिल्या का उद्धार उस समय हुआ जब भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान महर्षि गौतम के आश्रम में पहुंचे थे। इस कहानी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस और अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए जय सिया राम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माता अहिल्या कौन थी और उन्हें गौतम ऋषि ने श्राप क्यों दिया और देवराज इंद्र ने उनके साथ छल क्यों किया। दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए जानते हैं माता अहिल्या कौन थी। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी, जो अपनी सुंदरता और तपस्या के लिए जानी जाती थी। उन्हें ब्रह्मा जी ने अपनी माया से रचा था। वे अपूर्व रूपवती थी। अहिल्या का नाम संस्कृत शब्द अहिल्या से निकला है, जिसका अर्थ है कोई दोष ना हो। उनका जन्म ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से हुआ और बाद में उनका विवाह महर्षि गौतम से हुआ, जो एक महान तपस्वी और ज्ञानी थे। अहिल्या अपने पति के साथ वन में स्थित उनके आश्रम में रहने लगी और उनके साथ वेदों और तप का अभ्यास करती थी। माता अहिल्या को पंच कन्याओं में से एक भी कहा गया है और माता अहिल्या अपने पतिव्रता धर्म की सबसे ज़्यादा सती स्त्री थी। माता अहिल्या का रूप सौंदर्य इतना था कि देवराज इंद्र भी उन्हें पाने की इच्छा रखते थे, इसलिए उन्होंने माता अहिल्या के साथ छल किया था। अहिल्या के सौंदर्य की चर्चा स्वर्गलोक तक पहुंची और देवताओं के राजा इंद्र भी उनके रूप से प्रभावित हो गए। इंद्र के मन में अहिल्या को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हुई। इंद्र ने अहिल्या के पति महर्षि गौतम को धोखा देने की योजना बनाई। एक दिन जब महर्षि गौतम सुबह की पूजा के लिए आश्रम से बाहर गए हुए, तब देवराज इंद्र ने महर्षि का रूप धारण कर लिया और आश्रम में आकर अहिल्या के पास गए। अहिल्या यह समझकर कि उनके पति महर्षि गौतम आए हैं, इंद्र की चाल को पहचान ना पाई और उनके साथ संबंध बना लिया। जब महर्षि गौतम पूजा के बाद आश्रम लौटे तो उन्होंने इंद्र को अपने वास्तविक रूप में देख लिया। वे अहिल्या और इंद्र की इस कृत्य से बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत इंद्र को श्राप दिया कि वे 1000 आँखों वाले हो जाएंगे। इसके प्रतीकात्मक रूप में इंद्र की नीचता और वासना के रूप में देखा गया। इसके बाद उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया कि वह फट्टर की बन जाएगी और लंबे समय तक फट्टर की तरह निर्जीव रहेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि एक दिन त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम उनके आश्रम में आएंगे। उनके चरणों के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार होगा। तब तक उन्हें पापों का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या करनी होगी। महर्षि गौतम के श्राप के बाद अहिल्या फट्टर के रूप में परिवर्तित हो गई। वह आश्रम में ही रहने लगी और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या करने लगी। हालांकि फट्टर की अवस्था में होने के बावजूद अहिल्या की आत्मा जीवित थी। वह निरंतर भगवान श्री राम के दर्शन की प्रतीक्षा करती रही। उनकी तपस्या गहन और लंबी थी। उनका धैर्य अपार था। उन्होंने समय के साथ अपनी अज्ञानता और भूल का पश्चाताप किया और भगवान श्री राम के आगमन का इंतजार करती रहीं। यह घटना तब होती है जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ तारका वन की ओर जा रहे थे। रास्ते में वह महर्षि गौतम के आश्रम पहुँचे। यह आश्रम जब वीरान हो चुका था, वहाँ फट्टर के रूप में माता अहिल्या तपस्या कर रही थी। जब भगवान श्री राम उस स्थान पर पहुँचे तो गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को अहिल्या की कहानी सुनाई और बताया कि यह फट्टर कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या का शापित रूप है। उन्होंने यह भी बताया अहिल्या ने वर्षों तक कठोर तपस्या की है और केवल भगवान श्री राम के चरणों के स्पर्श से ही उनका उद्धार हो सकता है। भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र की बात सुनकर फट्टर के पास पहुँचे। जैसे ही उन्होंने अपने चरणों से उस पत्थर को स्पर्श किया, अहिल्या अपने मूल रूप में वापस आ गईं। उनकी आत्मा और शरीर दोनों का उद्धार हो गया। उनके तप श्री राम के स्पर्श ने
उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। इस प्रकार अहिल्या का पाप धुल गया और मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान श्री राम के चरणों में न केवल अहिल्या को फट्टर से मुक्त किया बल्कि उन्हें आध्यात्मिक मुक्ति भी दे दी। इसके बाद अहिल्या ने भगवान श्री राम का आभार व्यक्त किया और महर्षि गौतम के पास वापस चली गईं। अहिल्या के उद्धार की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ छुपा हुआ है। इस कहानी को एक गहरे नैतिक आध्यात्मिक संदेश के रूप में देखा जा सकता है। प्रायश्चित और क्षमा। अहिल्या की कहानी यह सिखाती है, कोई भी गलती या पाप कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जिसे प्रायश्चित और तपस्या से नहीं सुधारा जा सकता। अहिल्या ने अपनी गलती का प्रायश्चित किया और भगवान श्री राम के चरणों के स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। यह दर्शाता है भगवान की कृपा किसी भी व्यक्ति का उद्धार संभव है, चाहे वह कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो। हालांकि दोस्तों, इसमें माता अहिल्या की कोई गलती नहीं थी। छल तो देवराज इंद्र ने किया था। धैर्य और तप। अहिल्या ने महर्षि गौतम के श्राप को स्वीकार कर लिया और वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या और धैर्य ने उन्हें भगवान श्री राम का साक्षात्कार कराया। हमें यह सिखाता है, जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, धैर्य और तप से हर समस्या का समाधान हो सकता है। तीसरा है भगवान श्री राम का करुणा स्वरूप। भगवान राम की अहिल्या उद्धार करना उनकी करुणा में स्वभाव को दर्शाता है। वे केवल न्याय करने वाले नहीं, बल्कि क्षमा और करुणा से भी भरे हुए हैं। उनके चरणों का स्पर्श केवल अहिल्या के शारीरिक फट्टर को नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को भी मुक्त करता है। अहिल्या का उद्धार रामायण की एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा है, जो हमें धैर्य, तपस्या, प्रायश्चित और भगवान की करुणा के महत्व को सिखाती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है, कोई भी गलती अक्षम्य नहीं होती है। भगवान की कृपा से हर आत्मा का उद्धार हो सकता है। अहिल्या की तपस्या, भगवान श्री राम को उन्हें उद्धार करना इस बात का प्रतीक है कि धर्म और सत्य की राह पर चलने से अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि माता अहिल्या को श्राप किस कारण से मिला था। कृपया कर इस प्रश्न का उत्तर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, सनातन से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।